श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग, कर्मों के महत्व और उनके निष्काम भाव से पालन के विषय में गहराई से चर्चा करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मों के सही स्वरूप और उनके पालन के महत्व को समझाते हैं। कर्मयोग का सार, कर्मों का अनिवार्य होना। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के कारण सभी जीव कर्म करने के लिए विवश हैं, इसलिए कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, बल्कि उन्हें सही ढंग से करना आवश्यक है। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। निष्काम कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, जबकि सकाम कर्म फल की इच्छा से किए गए कर्म बंधन में डालते हैं। यज्ञ और लोक संग्रह। इस अध्याय में यज्ञ के महत्व को भी बताया गया है, जो सृष्टि के चक्र को बनाए रखने में सहायक है। श्री कृष्ण लोक संग्रह के लिए भी कर्म करने का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है समाज के कल्याण के लिए कर्म करना। ज्ञान योग और कर्मयोग का समन्वय। श्री कृष्ण ज्ञान योग और कर्मयोग के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी इस संसार में कर्म करता है, जिससे लोग उसका अनुसरण करें। इंद्रियों का नियंत्रण। इस अध्याय में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का महत्व भी बताया गया है। इंद्रियों को वश में करके ही मनुष्य निष्काम कर्म कर सकता है। अध्याय के मुख्य बिंदु। कर्मों का त्याग संभव नहीं है, बल्कि उन्हें सही ढंग से करना आवश्यक है। निष्काम कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। यज्ञ और लोक संग्रह सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञानयोग और कर्मयोग एक दूसरे के पूरक हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यह अध्याय कर्मों के सही स्वरूप को समझने और उन्हें निष्काम भाव से करने की प्रेरणा देता है।